और हम स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि हमें बहुत बुरा है, हमारे घरों में दरारें पड़ चुकी है। घर ताव लगे छी पानी निकलो छी धरती खिसके जाए धीरे धीरे ही हैं जग जग दरारो आएगी तो कने रोन हम घर में भी डर होने के भी खतरा रो शरीर बरका होने तो क्या उनका में सामान सब घर में चला जनी बोल गाड़ी पार पर टूटा फूटा जो बोले पर घर भीतर के चीज नहीं बोले घर भीतर नहीं सब बर्बाद ले हमारे घर भीतर। अब क्या कर तुम बोलने वाला कोई हमारे सुना ही नहीं चला। Joshimath, the city which serves as Lord Badrinath's winter residence, is sinking. The cracks have appeared not just in one place but in different parts of the town. These cracks have developed as a result of continued land subsidence. The 17,000 residents have been sounding the alarm about worsening subsidence. नमस्कार दगड़ियों, उत्तराखंड की नौनी है आज उत्तराखंड के जोशीमठ में। जैसा कि उत्तराखंड का जोशीमठ इन दिनों सुर्खियों में है, यहाँ दीवारें दरक रही हैं। एनटीपीसी की योजनाओं की वजह से लगातार लोगों के घरों में दरारें आ रही हैं और लोग अब इन योजनाओं का खुलकर विरोध कर रहे हैं। प्रशासन की ओर से सभी होटल्स एक्वायर कर लिए गए हैं और इन लोगों को होटल्स में और नगर पालिका भवन सहित स्कूलों में ठहराया गया है। तो क्या कुछ है अभी यहाँ के ताज़ा हालात, क्या कुछ कहना है इन लोगों का, किस किस तरह की सुविधाएं इन्हें इस समय मिल पा रही है, यही जानने के लिए उत्तराखंड की नौनी की टीम पहुंची है जोशीमठ। आइए सीधे चलते हैं इन्हीं लोगों के पास, करते हैं इनसे बातचीत, क्या कुछ कहना है उनका और कितनी नाराजगी है उनकी इस विषय को लेके। ये 2 जनवरी से जो आपदा आई समझ लो, उससे जो है हमारा घर बहुत ही कठिन परिस्थितियों में गुजर रहा है और हम अपने बच्चों के साथ इन होटलों में रह रहे हैं। बहुत ज़्यादा संकट आ रही हैं। कितने सालों से आप लोग रह रहे थे यहाँ जोशीमठ में? हम यहाँ के मूल निवासी हैं और जब से ये लगा लो कि 50 साल तो आसपास मेरी उम्र हो गई है जी। तब से अब दादा परदादा वाली बात है, जवानों की बात है, तब से हम रह रहे हैं। आज स्थिति ऐसी आ गई है कि हम मजबूर हो गए हैं अपने घर छोड़ने पे, बाहर रह रहे हैं, होटलों में रह रहे हैं। आप सभी इस एक कमरे में हैं? एक कमरे में शिफ्ट हो गए। तो जैसा कि प्रशासन ने सारे भवन जो हैं, घर जो है उन्हें सीज कर दिया है, फिलहाल बंद किया हुआ, वहाँ कोई नहीं जा सकता है और सारे होटल्स भी एक्वायर कर लिए हैं ताकि इन फैमिलीज को यहाँ पे रखा जा सके। तो यहाँ पे खाना वगैरह की व्यवस्था ठीक ठाक है? ठीक है मैम, खाने की व्यवस्था तो ठीक है। अब आप लोगों की क्या मांग है? आप लोग वापस जोशीमठ बसना चाहते हो या सरकार की जो नई योजना है उसके हिसाब से आगे बढ़ना चाहते हो? बात यह है कि हम अपने घर गाँव छोड़ के इधर उधर जाना नहीं चाहते। हमको यहीं पे इससे सेटलमेंट किया जाए, हमारे घर जो दस्त हो गए हैं वो फिर से बनाए जाए, जहाँ पर भी सरकार चाहिए। लेकिन जोशीमठ के अंतर से हम कहीं बाहर नहीं जाना चाहते क्योंकि हमारे बहुत परेशानी है, खेते हैं, बाड़ी हैं, बाहर जाने के बाद हमको जैसे मिलेगा नहीं कुछ, खाली मकान ही मकान मिल पाएगा, खेती तो हम कर नहीं पाएंगे और खेती नहीं कर पाएंगे तो हम क्या खाएंगे क्या, ये बहुत परेशानी है हमारी। तो यहाँ पे इनकी बेटी है, तो हम इस बालिका से भी बात करते हैं कि क्या कुछ है इन बच्चों की सोच। अपने पापा के साथ काफ़ी कुछ इनके भी घर में सपने अरमान रहे होंगे, वो घर ये बच्चे छोड़ के आए हैं और आज यहाँ होटल्स में इस तरह से हैं। तो क्या नाम है आपका? संगीता, कौन सी क्लास में पढ़ती हो? कितना असर पड़ा इन सब चीज़ों का आपके ऊपर, परिवार के ऊपर? बहुत ही ज़्यादा असर पड़ा है। हमें अपनी पढ़ाई छोड़ के बहुत ही मुश्किल, बोर्ड वाले बच्चे हैं हमारे साथ, पढ़ाई हो नहीं पाती है, घर छोड़ छाड़ के आ रखे होटलों में कब तक रहेंगे? यहाँ भी सेफ जगह नहीं। हम ये चाहते हैं सरकार से, प्रशासन से कि हमें इससे ज़्यादा सेफ जगह भेजा जा सके। बरसात का मौसम है, हम भी यहाँ सेफ नहीं हैं। घर तो घर ही होता है, होटल में रहा नहीं जा सकता है कुछ दिनों तक। हम किसी सुरक्षित जगह जाना चाहते हैं। जोशीमठ में अब नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ बहुत ही खतरा है। क्या आप लोग स्कूल जा रहे हैं? नहीं जा पा सकते हैं, स्कूल बंद है, कॉलेज भी बंद है, पढ़ाई बहुत लॉस हो चुकी है हमारी, पढ़ नहीं पाते हैं। तो आप चाहते हैं कि आसपास के किसी स्कूल में फिलहाल आप लोग जाएं और पढ़ाई करें, ऐसे यहाँ कब तक बैठे रहेंगे? हम चाहते हैं कि हमारी स्कूल खुल जाए और कॉलेज भी खुल जाए जिससे हम पढ़ सके, हमारी पढ़ाई रुक नहीं जाए। नमस्कार जी। नमस्कार। अरे हाल चाल तो के ची बुरा हाल छ, घर बार छोड़ के होटलों में बैठा का तैसे
जन जुएगी समझ लाओ हैं। आप कहना अपने घर होनो ककी होटल होनो, होटल तो यात्री के लिए होता नहीं होते हैं कि एक दिन के लिए घूम घाम करने के लिए आ जाते वो लोग, फिर अपने निकल जाते। और हम लोग तो घर गृहस्थी वाले हैं, हमको कहाँ अच्छा लग रहा है होटल में, और कब तक रहना हमने होटल में। हमें तो ना यहाँ खाना पसंद है ना हमें रहने के पसंद है, हमारे घर में जैसे भी अपने घर ही होता है। यहाँ तो बहुत दिक्कत है, शासन प्रशासन भी देखो जल्द से जल्द हम यही चाह रहे हैं उनसे कि जल्द से जल्द हमको घर बना दो। गोरू लोग घर सुंदर है, रिश्तेदार तो लगाए गोर। हाँ रिश्तेदार तो गोरू अब क्या कौन से गोर तो यह होटल में कलियान गोर नीचे गोर होटल में कलियान घर से भी घर हुए के बोला तो हमारा घर में क्या चीज नहीं अभी हम आग जगो ना और अपनो हर चीज छै। हम गरीब आदमी चीज हम नमक रोटी खोल हम बहुत अच्छी खुशी से रहना है। अब यो अमर तुम ते होटल खाना ना पहुँचो से होटल खाना ना हम ज़्यादा बीमार हुए हम तो करें इतना टेंशन तो घर हुए हम और घर से या होटल खाना दुए के हुए हमारा दिमाग खराब कि क्यों हम उन्हें सूट नहीं उन्हें खाना, क्यों हम आदत नहीं होटल खाना खाने नहीं। डिमांड कुछ नहीं बाबा, अभी कोई मल सोए नहीं सी कि क्या चीज कमी चीज कोई शासन प्रशासन कोई सुनी चाहिए हम पानी निकलू ची धरती खिसके जाए धीरे धीरे ही हैं जग जग दरारो आएगी तो कने रोन हम घर में भी डर वही भी थतरा सारे बरखा वही तो क्या उनका सामान सब घर में चमार जनी बोल गाड़ी पार टूटा फूटा जो बोले घर भीतर के चीज नहीं बोले घर भीतर नहीं सब बर्बाद हुए हमारे घर भीतर। दरारें जो है ये तो 2 साल पहले से आने लग गई थी ना, काफी पहले से चीजें आने लग गई थी। तो इतना नहीं थी, अब बढ़ गई, बहुत ज्यादा बढ़ गई। बढ़ क्या मकान ही फाड़ दिया उसने तो उसका विरोध। लेकिन अब जब ज्यादा दरार आई तब शुरू हुआ इस काम का विरोध ना। पहले तो गरीब गुरबों को था थोड़ा दरार, किसी ने गौर नहीं करा क्योंकि अब गरीब को कौन पूछ रहा था। अब जब लोगों की बिल्डिंगें टूटी होटलें टूटी तब हुआ ये आंदोलन आगे, तब बढ़ा ये। तब तक कोई वो नहीं थी, सब कान में घी डाल रखी थी, रुई ठोक रखी थी कानों में, उसने किसी ने सुनाई नहीं करी। लोग गिराए लोग अपने कि हम गरीब लोग हैं हमारे मकान में दरारों आ रखी, किसी ने आगे तक बात नहीं पहुंचाया। और जब होटलों में जब दरारों पहुंची जब होटलें टूटने लगी तब हुआ ये आंदोलन आगे बढ़ी। अच्छा, इनका कहना यह है कि कानों की रुइयां तब निकली जब होटलों में भी दरारें आनी शुरू हुई। जब तक गरीबों के मकानों में दरारें आ रही थी तब तक कोई सुनवाई नहीं थी और ना इतना इन लोगों को यही लगा कि हम गरीब हैं शायद हमारी बात नहीं सुनी जाएगी। लेकिन बड़े बड़े भवनों पे आँच आई तो ये बात जो है फिर हल्ले की तरह एकदम से बाहर निकली और एनटीपीसी का पुरजोर विरोध यहाँ पे होने लगा। जोशीमठ गांधीनगर वार्ड नंबर 1 से चांदनी जी यहाँ पे है। चांदनी देवी जी की एक शिकायत है। चांदनी जी खुद बताएंगी। चांदनी जी क्या कुछ शिकायत है आपकी? अभी रूम मिला नहीं मेरे को। मेरी 1 साल की छोटी बेटी है, यहीं रहते हैं हम। यहाँ पे 1-2 दिन से थे और उसके बाद आजकल मैं घर ही पे रहती हूँ। यहाँ बहुत शोर शराबा होता है। नगर पालिका में ये लोग इनकी व्यवस्था की गई है लेकिन इनके साथ छोटी बच्ची है, अभी तक उसको कमरा इन लोगों को कमरा नहीं मिला है। घर पे आप रह रहे हैं, आपके घर में दरारें आई हैं? हाँ बहुत सारी दरारें आई थी और आ रखी है, मतलब रेड जोन लग रखा वहाँ पे, वो मार्क लग रखा। अच्छा, रेड मार्क के बावजूद आपको वहाँ रहने दिया जा रहा है? नहीं रहने तो नहीं दिया जा रहा, बोल रही यहाँ पे आ जाओ। मेरे जो जेठ जी और ससुर जी उनको तो रूम मिल गया है लेकिन मेरे को नहीं मिला अभी रूम। रेड मार्क में रह नहीं सकते हैं, इसका मतलब खतरे की जद में है, कभी भी वो मकान ढह सकता है, गिर सकता है। लेकिन इनकी ये कहाँ जाएं? घर में इनके रेड जोन है और यहाँ अभी तक इनकी व्यवस्था नहीं की गई है रहने की और छोटा बच्चा इनके साथ है तो मजबूरी में उस खतरे की जद में ये हैं। जबकि प्रशासन का खुद कहना है कि रेड जोन वाले घर में लोग नहीं रहेंगे। तो प्लीज़ प्रशासन चांदनी जी की रहने की व्यवस्था कराए और चांदनी जी की तरह जितनी भी लोग यहाँ पे हैं उनकी रहने की व्यवस्था कराए ताकि उस खतरे की जद में लोग वापस न जाएँ। क्या कुछ कहना है आपका? कब से आप परेशान हो कि भाई हमारी भी कोई व्यवस्था करो, हमें भी यहाँ पर कोई कमरा दो? ये तो 1-2 महीने से है लेकिन मैं फ़िलहाल उस टाइम घर जा रखी थी, मायके जा रखी थी क्योंकि यहाँ बहुत सारी दरारें आ रखी थी हमारे घर पे। तब बोला कि तब तक वहीं रहे। मैं कल परसों आई यहाँ, 4-5 दिन हो गए और 2-3 दिन में यहीं रही। उसके बाद कमरा लोगों को शिफ्ट हो गया है, मेरे को कमरा मिला नहीं अभी तक। पालिका वार्ड 1 से ही संजय कुमार जी यहाँ पे हैं। संजय कुमार जी की भी काफ़ी कुछ शिकायतें हैं। नगर पालिका के इस भवन में रुके हुए हैं जहाँ पे काफ़ी दरारें भी हैं और काफ़ी सीलन भी है। आप देख सकते हैं यहाँ के क्या हालात है। संजय जी क्या कुछ कहेंगे आप? कहना क्या है, हमें यहाँ पे कम से कम जब से ये आपदा आई है थी
3 तारीख से है ना, ये 3 तारीख से आए, तब से हम यहाँ पे पड़े हैं। कोई रूम की व्यवस्था नहीं है, कोई ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसे मतलब खाली मतलब ऐसे ही लेटे हैं यहाँ पे हम। अब बोल रहे हैं यहाँ पे ठंड है, बच्चे हैं, वो है कैसे किस हिसाब से आप रहेंगे यहाँ पे, हम रहेंगे, मतलब बड़ी समस्या है। बच्चों को गाय है, बच्चे है, इस चीज़ के हिसाब से मतलब बहुत समस्या हो रही है यहाँ पे रहने की हमको। और हमें कमरा भी नहीं दिया गया, काफ़ी लोग थे यहाँ पे, कुछ लोग तो चले गए हैं अपने अपने रूमों पे, तो हमको अभी यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं हो पाई अभी तक, कमरे की व्यवस्था कहीं पे नहीं, बोल रहे कि आजकल अभी तक नहीं हो पाई है। तो ऐसी सर्दियों के दिनों में 3 तारीख से ये लोग एक ऐसे खुले और ऐसे जीर्ण शीर्ण स्थिति वाले भवन में है जहाँ पे शायद एक रात गुजारना भी मुश्किल हो जाए, और इनके साथ बच्चे भी हैं जो ठंड में काँप रहे हैं और उम्मीद में है कि इन्हें कमरा मिलेगा। आप क्या काम करते हैं? मैं टैक्सी कैब का काम करता हूँ, मेरा टैक्सी है, वो टैक्सी कैब का काम। तो रात को होते हैं तो दिन को टैक्सी कैब में चले जाते हैं, वो भी बंद हो गए आजकल क्योंकि यात्री का आना जाना बंद हो गया है। ओली चलता है हमारा, वो भी नहीं चल रहा क्योंकि यहाँ पे आपदा के कोई लोग आएंगे नहीं, समझिए कि कोई मतलब ज़्यादा ही वो हो गया यहाँ पे, तो कोई आने के लिए तैयार है नहीं, तो वो भी बंद हो गया। मतलब उस तरह उधर से जो रोज़गार चलता है वही बंद हो गए फिलहाल हमारे लिए। रोजगार भी ठप है। और आपका यहाँ खाने की व्यवस्था ठीक है क्या? खाने की तो ठीक है, लेकिन खाने की तो ठीक है, खाना पीना तो ठीक है यहाँ पे, लेकिन रहने की सोने की दिक्कत काफ़ी हो रही है यहाँ पे, ठंड का मौसम है। आपने किस स्तर पे अपनी बात रखी कि भाई इसे शिफ्ट किया जाए हमें यहाँ? ये स्तर के सभी प्रशासनिक अधिकारी यहीं पे आते हैं, सभी है जिले से, लेकिन सभी से बोले कि हमारी व्यवस्था जो है अच्छे से करवा दीजिए आप, मतलब अच्छे से, मतलब फिलहाल मतलब आर्थिक जो भी होती है कि मतलब उस हिसाब से हमें मतलब कुछ दिनों कुछ समय के लिए, जब तक मतलब हमारे मकान ना बने तब तक हमें रहने के लिए कहीं पे मतलब कोई घर दीजिए हमें, जिससे हम मतलब सुकून से उसमें हम स्वतंत्र रह सके, डर भाव से न हो। और आगे के लिए क्या चाहते हैं? आगे के लिए यही चाहते हैं कि हमारा जो भी मकान ज़मीन है उस ज़मीन के बदले ज़मीन दिया जाए, मकान के बदले हमें जो भी मकान दिया जाए, हमें रहने के लिए मतलब थोड़ा सुरक्षित जगह पे मिले हमें। तो सरकार अपने हिसाब से जहाँ पे भी आपका आप लोगों को ले जाना चाहती है, दोबारा कहीं पे बसाना चाहती है, तो आप लोग उस जगह पे जाने के लिए तैयार हैं, सुरक्षित हो वो जगह? हाँ, अगर ठीक जगह पे अगर जाएंगे तो चले जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ से नीचे जाने के लिए तो हमारे नीचे तो कुछ क्या करेंगे हम, पीपल कोटी गौचर वहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास तो सारी चीज़ यहीं पे, जो भी मतलब रहने खाने का वो व्यवस्था हमने यहीं पे करनी है। तो नीचे जाएंगे तो खाली वो मकान घर देखना नहीं है, रोज़गार भी हमारा यहाँ पे, हमारे यहाँ पे रोज़गार भी है, रोज़गार को देख के भी चलना है। तो कहीं इधर ही जोशीमठ में इर्द गिर्द कहीं पे भी अगर कहीं पे ठीक स्थान मिले तो वहाँ पे रह जाएंगे हम। मेरा नाम श्री दिनेश लाल जी है, मैं यहीं का मूल निवासी हूँ, और सारी चीज़ यहीं पे हमारा जो रोज़गार है, बेरोज़गार आदमी हूँ, रोज़गार भी हमारा यहीं से चलता, सारी चीज़ यहीं से चलती है। और जो भी हमारी समस्या है गवर्नमेंट को तुरंत एक्शन लेके करना चाहिए, ताकि हमारी जो समस्या हालतें बनी है उन हालतों पे गवर्नमेंट जितनी जल्दी कार्रवाई करे। खाना पीना सोना जो भी है वो तो आजकल आपदा में जो भी चल रहा है ठीक ही चल रहा है, पर लेकिन सवाल इस बात का है कि अभी गवर्नमेंट जब तक हमारी पूरी कार्रवाई न सुन पाए तब तक हमें नींद नहीं है, न खाना, न चैन है, न व्यवस्था है। इन चीज़ों को गवर्नमेंट को मद्देनज़र रखते हुए तत्काल हमारा कार्रवाई पे शुरू रहे, और जिससे कि हमारे पूरे जोशीमठ क्षेत्र जो है कि अच्छा ढंग से बसे, अच्छा ढंग से रहे, अच्छा ढंग से खाए भी। जी हाँ, दरकते हुए घरों के साथ ही उस पर चलती हुई जेसीबी, बेघर हुए लोग, और इस तरह से ठंड में ठिठुरन के साथ इस व्यवस्था में एडजस्टमेंट बिठाने वाले लोग, खेती किसानी छोड़ के रोजगार से भी दूर होने वाले ये जोशीमठ के लोग, इनका सरकार से कहना है कि हमारे पुनर्वास की जहाँ भी व्यवस्था की जाए, जैसी भी व्यवस्था की जाए, सुरक्षित तरीके से वो जल्द से जल्द कर दी जाए, ताकि हम लोग अपने परिवार के साथ सुकून से एक जगह पे रह सके, और इस तरह से ठंड में इन लोगों को परेशान ना होना पड़े, और इनके रोजगार को भी ध्यान में रखा जाए कि अपने रोजगार से जुड़े रहे, ताकि इनका परिवार चलाने के लिए आर्थिक स्थिति इनकी मजबूत रहे।